क्या तीनों एक ही शब्द है? नहीं, अलग अलग। बैड अलग है, पुअर अलग है, वर्स्ट अलग है ना। एक इंसान को देखो, एक इंसान पहले उससे कोई मर्डर हो गया और दिख रहा है कि उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस नहीं है, ये एक बैड केस है। पुअर क्या हुआ है, अंदर जाकर उसने सुपारी दूसरा बंदा मरवा दिया, ये पुअर हो गया। अब वर्स्ट क्या हुआ, अंदर ही उसने एक बंदे को पकड़ के और वो जो चम्मचों से हाथ के हथियार बना लेते हैं उससे आदमी को मार दिया, ये वर्स्ट हो गया। अभी शायद हो सकता है कि वो बरी हो सकता था पहले वाले में, दूसरे वाले में उम्र कैद तो होगी, तीसरे में सीधा फांसी होगी उसे। आप ये बात मत सोचो कि 1 की सजा हुई 10 की सजा हुई, ये फिल्मों में डायलॉग अच्छे लगते हैं। किताबें पढ़ो, हमारे साथ आओ, कभी बैठो, हम किताबें देंगे और आपको पढ़वाएंगे। आप एक बताओ, जो ये हाफ मर्डर जो आपने मुझे बोला था, अटेम्प्ट टू मर्डर, 10 साल की है, फिर उम्र कैद होती है, फिर फांसी हो जाती है, क्यों? अरे आप मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर में फांसी अरे होती है मेरे भाई। आप केस को समझो। तो ये वर्ड बोलना कभी भी कि 1 करूं या 10 करूं, अपराध तो सेम ही है। देखो जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है ना, उनको अंदर ही रहना है दोस्त, तो बाहर आने में इंटरेस्टेड नहीं है। बाहर आएंगे मारे जाएंगे, अंदर सेफ है। लाइक बहुत सारे लॉरेंस बड़े बड़े गैंगस्टर्स, हाँ बोल सकते हो, बाहर नहीं आना। पर उस पर भी अभी तक कोई ऐसा कोई केस प्रूव नहीं हुआ ना। क्यों? मैंने भी शुरू में आपको बोला था, क्या बोला? बेनिफिट ऑफ डाउट, लैकिंग ऑफ एविडेंसेस। अगर लॉरेंस बिश्नोई को कभी बाहर आना पड़े और वो आपसे कांटेक्ट करे, सपोर्ट करोगे आप? देखो ऐसा होता है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्लाइंट क्या बोलता है कि वो सामने जो मेरे पास आया वो मेरा क्लाइंट है, और मैं ड्यूटी बाउंड हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ उसको बचाने के लिए, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ उसके लिए कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करने के लिए। तो मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम नहीं है किसी को बरी कराऊं या सजा दिलवा दूं, मेरा काम है बरी के लड़ना, मेरा काम है उसकी बात को रखना। ये काम जज साहब का है, जज साहब अच्छे से कर सकते हैं, मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आगे क्या होगा दैट विल बी। डायरेक्ट मर्डर करना ज्यादा बड़ी बात है या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराना ज्यादा बड़ी बात है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ज्यादा बड़ी बात है। यह बड़ी क्लियर है, प्लानिंग, इंटेंशन, प्रिपरेशन, मोटिव, सब कुछ तो है। तो जिसने चाकू मारा वो तो छोटा आदमी रह गया, yes, जिसने मरवाया वो बड़ा आदमी हो गया, चाहे वो जेल में है। मारने वाले, देखो ऐसा होता है कि इंसान बोलते ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बोलते ना। तो एक इंसान मर्डर जैसा कुछ काम करने जा रहा है, कुछ तो मजबूरी उसके पीछे है। ठीक है। और ये प्रूव करने में सर सालों बीत जाएंगे कि उसने ही मर्डर किया है। अपना देश का सिस्टम कुछ ऐसा ही है दोस्तों। एक बताऊं, मैं सभी को एक बात बोलता हूं कि अपने देश, किसी भी देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने चवन्नी चुरा ली गोली मार दो। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इतना लीनियंट भी नहीं होना चाहिए कि बंदा मार दो और दूसरा बंदा खड़ा कर दो, उसका फाइन भरवा दो और घर पे आ जाओ। आप अपने देश के कानून को हम बोलते हैं बहुत लचीला कानून है। लचीला कानून इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 21 सबके साथ खड़ा है, लाइफ एंड लिबर्टी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी से मर्डर हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, अब उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है जो उस पर लायबल है, वो उसका करता धरता, बेल मिलती है सब लोगों को? मिलती है। एक मर्डर आदमी, एक केस था हमारे पास जिसमें कि वो मर्डर केस में जेल में अंदर था लगभग 7 महीने के बाद में, ईडब्ल्यूएस कोटे से था वो। अब बच्चे का एडमिशन होना है स्कूल में, हमने बेल लगाई सेशन कोर्ट में, भाई बच्चे का एडमिशन होना है, फादर की जरूरत है, मिली उसको भी, इंटर्न बिल मिलती है, महीना 2 महीने की बाहर था बंदा वो। अब बाहर आया, बाहर आने के बाद सरेंडर कर दिया, अंदर चला गया। कुछ दिन बीते, बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, फिर उसको बेल मिली, फिर वो बाहर आया, फिर अंदर चला गया। कुछ वक्त और बीता, उसकी वाइफ की तबीयत खराब बहुत सीरियस हो गई थी, फिर वापस आया। तो यहाँ जब मैं कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा था तो पीपी साहब ने ये बोला कि नहीं इनके तो ससुर भी है, तो वाइफ की तबीयत खराब वो देख लेंगे, जरूरत क्या है बाप की। जज साहब ने बोली ये बात। जज साहब क्या बोलते हैं कि एन हस्बैंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वाइफ को वही देखेगा, उसको बेल मिली। जब 3 बार आ गया फिर हमने बेल लगाई। हमने ये बोला कि कोई इंसान को बेल ना देने के कुछ कारण होते हैं, बाहर आया गवाह को धमका देगा, डॉक्यूमेंट टेम्पर कर देगा, बहुत कुछ चीजें होती है, छेड़छाड़ कर देगा, भाग जाएगा, कोर्ट अटेंड नहीं करेगा, सारी की सारी कंडीशंस आउटलाइन हो जाती है। क्यों सर? मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, बाहर आया फिर अंदर आया, बाहर आया फिर अंदर आया, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। तो अब बेल मिल भी गई, रूल को तोड़ूंगा मैं उसके अंदर? बेल मिली सर उसको। कई बार जो मामले सीरियस होते हैं तो इस तरह 4-5 बार पहले उसको बाहर निकालो। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है सर, प्रैक्टिकल ग्राउंड है, किताबों में नहीं लिखा इन चीजें, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। कोई इंसान सीरियस केस में जेल में है, कोशिश करो वो इंटरिम पे बाहर आए, हफ्ता 10 दिन 2 दिन कभी बाहर आए, बाहर आ गया। अब सर यहाँ पर ये बात होती है, हमारा एक बंदा था मर्डर केस में जेल में था, उसके फादर की डेथ हुई,
तो मैंने फटाफट से एप्लीकेशन लगाई कि भाई उसको आना पड़ेगा। अब वो जैसे ही बाहर, देखो टेक्निकलिटी समझना है इसके अंदर, उसको कैसे और लंबी उसको बेल मिली। वो जैसे ही बाहर आया तो उसके 2 बड़े भाई वैसे थे। हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा बेटा ही चिता को आग लगा जी, जो दाग देना बोलते हैं, आग लगाना गलत वर्ड है, जो दाग देता है। तो जब वो बाहर आया उसके अंदर, तो पहले तो उसको हथकड़ी लगा कर लाए, गाड़ी आई बकायदा, जो वैन सी बड़ी वाली वैन होती है वो लेकर आई। उसके फादर की डेड बॉडी बाहर थी, हथकड़ी उसको लगा रखी थी। जब मैं वहाँ खड़ा मैंने हथकड़ी खुलवाई, मैंने हथकड़ी तो खुलवाई पहले उसने इसकी, आप दूसरे तरीके से पकड़ सकते हो आप इसको। हथकड़ी लगा के लाए और समाज में उसकी क्या तो रेपुटेशन है, क्या इज्जत रह जाएगी। बाप की लाश सामने पड़ी है, कपड़े उसके बदले, व्हाइट कुर्ता पजामा उसने पहना, फिर लेकर कंधा लगाकर वहाँ तक ले गए। शमशान घाट पहुँचने के बाद में मैंने उसको बोला, भाई चिता को आग तू दी, अगर तुझे बाहर आना है, नहीं तो तू बाहर नहीं आने वाला। कह रहा भैया क्यों? मैं कहा जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना कर। उसके दोनों भाई समझ गए कि देखो वकील साहब की अपनी अगर बात सुन रहे हो ना, वो निकाल लेंगे किसी ना कुछ जुगाड़ करके। आप अपने आप में फूफा बनोगे ना तो बारात में जा पाओगे और ना तो मेरा तिलक होगा। चुपचाप शांति से बैठो। वकील ने अपनी फीस ले ली, केस को प्रेजेंट करेगा, हुई नहीं हुई। सही बात है। या तो आप बात सुन लो उसकी पूरी तरह से, उसमें तू करेगा। उसने क्या दाग दिया, वापस आया, उसको जेल चला गया 5 बजे। गुड। नेक्स्ट डे मैंने बेल फिर लगा दी। सर 13 दिन का संस्कार होता है हमारे हिंदुओं में, 13वीं यही करेगा। तो इसको बेल की जरूरत, दाग इसने दिया है। मैं सब फोटो खिंचवा की सारी, मैंने फोटो लगा दी। जज साहब ने मुझे बोला कि वकील साहब इसके बड़े भाई भी थे, ये तो आपने अपना दिमाग यूज कर लिया। मैं कहा जनाब मैं दिमाग यूज करने वाला कौन होता हूँ? बाप की अंतिम इच्छा थी कि मेरी चिता को आग मेरा छोटा बेटा ही देगा, बड़े दोनों बच्चे नकारे हैं इसके। अगर आप लिख के दे सकते हो मैं दे सकता हूँ जी। एफिडेविट दिया बकायदा हमने कि दोनों भाई सपोर्ट नहीं करते हैं फैमिली को और मम्मी व्हील चेयर पर है, उसको मिली। मैं कही तो मेरे लिए अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम क्यों हो रहा है? कल मैं दोबारा बेल लूंगा यही बात लगा कर कि मेरी मम्मी व्हील चेयर है और मेरे दोनों भाई काम के नहीं है, वो ध्यान नहीं देती। मैं तो मेरे फेवर की चीज होगी ना, हम दे दिया एफिडेविट। 13 दिन की बेल मिल गई, वो बंदा बाहर आ गया। 13 दिन और एक्सटेंड हुए, 1 महीना बंदा बाहर रहा, सरेंडर करवाया। 2-3 महीने बीते, उसकी मम्मी सच में व्हील चेयर पे थी। उसकी मम्मी के अब हमें हॉस्पिटल में लगवाना था, सेम एफिडेविट लगा दिया वापस मैंने। मैं दोनों भाई ध्यान देते हैं, अलग रहते हैं मम्मी से, अकेला साथ रहा करता था बाप के साथ में। बाप की डेथ हो गई, माँ को दिखाए कौन? फिर उसको बेल मिली। सर मैं आपको बता रहा हूँ वकील की चतुराई और वकील किस तरह केस को प्रेजेंट करता है। उस बंदे की बेल भी हुई रेगुलर, बंदा बाहर वो आया और आज उसका केस चल रहा है। लेकिन एक डाउट है, जब कभी भी बंदा जेल जाता है तो ज्यादातर वकील साहब एक बात बोलते हैं कि पहले इसके 14 दिन कंप्लीट हो जाने दो फिर बेल लगाएंगे। वो 14 दिन की साइकिल क्या होती है? आपने या तो कुछ ऐसे वकील साहब से डिस्कशन किया जिन वकील साहब को अभी सही से नॉलेज नहीं है, या तो उनसे डिस्कशन किया जो वकील साहब अभी क्रिमिनल प्रैक्टिस कर नहीं रहे। जैसी बंदा जेल जाता है ना, नेक्स्ट बेल लगा देते हैं और वो खारिज हो जाती है। जरूरी नहीं है बेल हो जाती है, मुद्दा पकड़ना पड़ता है। सर मुद्दा पकड़ोगे, आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, समझना इस चीज़ क्या है। चाहे वो केस कोई भी हो, चाहे वो NDPS हो, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो आपका अटेम्प्ट टू मर्डर केस हो, चाहे चोरी का केस हो। ठीक है, लोग चोरी में भी जेल चले जाते हैं। अब समझाता हूँ यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है। ज्यादातर तो चोरी में ही जाते हैं चले जाते हैं। तो स्नैचिंग का अलग से सेक्शन आ गया। एक आदमी को अरेस्ट किया, अभी अरेस्ट कर लिया उसको, 24 घंटे कस्टडी में रखेंगे। 24 घंटे ही तो रख सकते हैं जी। अब मान लो कस्टडी 30 घंटे रखा तो आर्टिकल 21 वायलेशन होता है। सिर्फ इस अकेले ग्राउंड पर कई बार मजिस्ट्रेट साहब ने बेल दे दी है, सीरियस केस होने के बावजूद। नहीं भी अगर दी है तो हमने उस 30 घंटे का एक जब ग्राउंड लिया, हाई कोर्ट जाकर आर्टिकल 21 में जब रिट लगाई, उसको बेल मिल गई सामने वाले। ये प्रूफ देना पड़ता है लेकिन। हाँ जी, कि 30 आवर्स हो चुके हैं, इसको अरेस्ट करें, अब तक पेश नहीं किया। मैं उधम सिंह नगर एक केस में गया था, उस केस में वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का वो केस था, उसको कस्टडी में रखे हुए लगभग 36 घंटे हो गए थे। ठीक है। और पुलिस वाले शाम को लगभग 3-4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब बैठे हुए वहां पर, बड़ी बड़ी बातें चल रही है। मैं कोर्ट में खड़ा था, मैं कोई बात नहीं, आ गए हम तो खड़ी इसलिए। सही बात है। वह कोर्ट में थे और लगभग 6:30-7 बज गए, जज साहब भी उठ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। वापस मैंने वहां से कॉल करवाया कि मेरे बंदे को अभी तक यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया गया है, मेरा आदमी जिंदा है, मर गया, पता कैसे चलेगा? मैं एप्लीकेशन बना के दे रहा हूँ, रिसीव करो इसको। मैं एप्लीकेशन लिख दी फटाफट से उसके अंदर कि मेरे बंदे को तब इन्होंने अरेस्ट किया, ऐसे टाइम था, ये सब चीज़ थी, मीटिंग कर रहे थे वहाँ वाले, सब कुछ दिखा दिया मैंने। दिखाने के बाद में जज साहब बैठे रात को 8:30 बजे, जज साहब बैठे, 2 बंदों को पेश किया गया जिनके पास से बहुत सारे प्रिंटर मिले, बहुत सारी मार्कशीट्स मिली, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले। रिमांड नहीं होने दिया उसका मैंने, जेल में। वो जेल गए, बेल नहीं दी वहां से, हालांकि प्रूफ था। जज साहब ने ये बात कंसीडर नहीं की, जेल भेजा पर रिमांड नहीं हुआ। रिमांड होता तो 1 हफ्ते की और वो सेम टॉर्चर चालू। जब एक वकील साहब कोर्ट में केस को प्रेजेंट करते हैं तो 24 आवर्स का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है।
मर्डर केस की बात कर रहा हूं, इसमें आप बेल मिल सकती है, मान लो नहीं मिली, आपको भेज दिया गया, या वहीं पे खड़े होकर आपने देखा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो है ही नहीं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पे बेल मिल जाएगी आपको।